दोस्तों अगर आप लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो पूरा जरूर देख के जाना। अगर आप लोगों ने इसका वीडियो थंबनेल और टाइटल देख के क्लिक किया है तो पूरा जरूर देख के जाना। मैं 100% दावा के साथ कर सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम देने वाले हैं या फिर कोई भी एग्जाम देने वाले हैं किसी भी क्लास का, तो आप लोगों को जिंदगी बदल जाएगी। मतलब 100% फायदा होगा। आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो भी 2-3 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो रहेगी उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप लोगों का 100% फायदा होगा। आप लोगों को पैटर्न पता होगा कैसे करना है। अगर कोई फेल हो रहा होगा तो कैसे पास हो सकता है या फिर अच्छे नंबरों से कैसे पास हो सकता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई फेक नहीं बनाता हूँ। आप लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं आप लोगों का हित के लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो चाहे सप्लीमेंट्री एग्जाम पेपर दे रहे हो आप लोग, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो है। कोई भी पार्ट मिस मत करना अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को कोई भी एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को लिखना है ऑब्जेक्टिव किसी भी क्लास का, किसी भी सब्जेक्ट का। सबसे पहले लिखना है ऑब्जेक्टिव। मान लीजिए ऑब्जेक्टिव कितना रहता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सही जोड़ी, सही विकल्प, खालिस्तान, 7 ऐसे मिला के 5 या 6 ऐसे रहता है कुछ, ठीक है। तो और उस फिर लिखना कैसे है, मान लीजिए प्रश्न में सही विकल्प है तो लिखना है आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर और उसके नीचे फिर थोड़ी सी एक लाइन खींच देनी है। मतलब आपको लोगों को स्केल का प्रयोग करना है, अच्छे मतलब अच्छा दिखे, जैसे अच्छा दिखे, ठीक है। जितना अच्छा दिख सके उतना आप लोग करने का प्रयास करना, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर लिखना है पहला नंबर, दूसरा नंबर। मान लीजिए पहले प्रश्न में भी 5 6 7 ऐसे कुछ रहता है ना, तो पहला लिख लीजिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां ऐसे नंबर डाल लीजिए, ऐसे नंबर डाल लीजिए, ठीक है। और फिर क्या करना है कि आप लोगों को जितना श्योर है उसमें 5 6 7 रहता है ना, तो आप लोग जितना भी श्योर है उसमें उसको लिख लीजिए। मान लीजिए दूसरे में श्योर है, तीसरे में और 5वें में, और 2 3 में नहीं श्योर है तो उसको छोड़ दीजिए। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव छोड़ना क्यों है, अंतिम में बताऊंगा। बोनस टिप है आप लोगों को, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत करना, नहीं तो आप लोगों को पछताना पड़ेगा बाद में, ठीक है। और फिर प्रश्न क्रमांक 2 का भी ऐसे लिख लीजिए, जो नहीं बन रहा है में वो छोड़ दीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 में भी जो नहीं बन रहा है उसको, जिसमें आप 100% श्योर है, मैं अभी से कह रहा हूँ, जिसमें आप लोग 100% श्योर है उसको लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव में, और जिसमें नहीं श्योर है तो उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर आती है बारी प्रश्न की, लॉन्ग प्रश्न की। तो लॉन्ग प्रश्न में क्या करना है, लॉन्ग प्रश्न में जितना मान लीजिए प्रश्न तो कोई ना कोई तो बन ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा, कोई भी प्रश्न नहीं बन रहा होगा। तो जितना भी थोड़ा बहुत भी, मान लीजिए 7वां बन रहा है, 9वां बन रहा है, 11वां 13वां थोड़ा बहुत भी है, ये बन रहे हैं थोड़े बहुत, तो इसको आप लोग लाइन से पहले लिख लीजिए। फिर क्या करना है, फिर आप लोगों को आना है उसमें जो नहीं बन रहा है, तो जो नहीं बन रहा है तो उसका नंबर डालिए आप। फिर क्या करना है आप लोगों को, अब वो मैं बताता हूँ कि उस प्रश्न से रिलेटेड, उस शब्द से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो आ ही रहा होगा उसमें। उस मान लीजिए उस विषय से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। मान लीजिए उस प्रश्न का ही है सप्लीमेंट्री, आप लोग कुछ मतलब सब्जेक्ट है तो कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे, तो उस प्रश्न से ही रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड 2 3 लाइन का है, 4 लाइन का है, जो प्रश्न मतलब 4 नंबर का है, तो आप लोग 3 4 5 लाइन भी लिख देंगे ना, तो आप लोगों को फेल हो रहे होंगे तो पास कर देंगे, या फिर 2 4 नंबर किसी इधर उधर हो रहे हैं तो आप लोगों को नंबर मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ना किसी भी प्रश्न को नहीं है। अगर नहीं बन रहा है तो उस प्रश्न से ही रिलेटेड, उस शब्द से ही रिलेटेड आप लोग उसको लिख डालिए, छोड़ के नहीं आना है। और अब आप लोगों को बताता हूँ ऑब्जेक्टिव छोड़ने के लिए क्यों बोल रहा था मैं। ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कर लिए, इधर उधर से बाद में फिर सब प्रश्न करने के बाद मान लीजिए इधर उधर कोई है उससे बन रहा है तो उससे कर लीजिए आप लोग। मान लीजिए कोई साइड में बैठा उससे बन रहा है तो उससे कर लीजिए, या फिर बाद में किसी भी स्कूल में सर लोग ही व्यवस्था कर देते हैं, थोड़ा हेल्प कर देते हैं तो उससे कर लीजिए। और फिर अगर मान लीजिए ऐसे नहीं हुआ तो आप लोग अपने से ही कर लीजिए, जो सही लगता है अपने से ही कर लीजिए। और प्रश्न को भी जो नहीं बन रहा है तो उसको, जैसे मैंने बताया, उस शब्द से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो बन ही रहा होगा। 4 नंबर का है तो आधा पेज लिख देंगे आप लोग, तो पास फेल हो रहे होंगे तो पास कर देंगे। और जो अच्छे नंबर भी मिल सकते हैं, अगर कोई प्रश्न छोड़ देंगे तो अच्छे नंबर से चूक सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि छोड़ना 1 से 22 तक प्रश्न है तो 1 से 22 प्रश्न में किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। आप लोग अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, मैं खुद का एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी नॉलेज जरूर शेयर करना।